हजारों किलोमीटर दूर बैठी चीजें बता देते हैं। कहते हैं ना, पूछा देखना क्यों, वह यह चीज है सारी। किसी के माइंड को पढ़ना, किसी माइंड को रीड करना, पर्चा बनाना इन बच्चों के लिए मामूली बात है। आपके दिमाग को पढ़ के अभी पर्चा बना देंगे, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। बंद पुस्तक में आपको बता देंगे इसमें क्या लिखा हुआ। बच्चे कौन सी फोटो है, किसने, कौन लेखक है, कौन से पेज पे क्या है, एक बार 100-200 वर्ड पढ़ने के बाद इनके मस्तिष्क से निकलते नहीं। आप कभी भी पूछ सकते हो, पुस्तक एक बार पढ़ लेते हैं तो याद हो जाती है। बच्चे आंखें बंद करके, आंखों पे पट्टी लगा के, जो भी आप हाथ में लेंगे, कुछ भी पूछेंगे, सब कुछ बताएंगे। मेरे हाथ में क्या है, पूछो। रेड कलर की बॉल। रेड कलर की बॉल, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों मंगत राय लांबा की राम राम, नमस्ते, जय हिंद। भाणों भाइयों, फिलहाल खड़े हैं हम पत्थरवा गांव में, और ये जो बैठे देख रहे हैं आप, ये आपके चेहरे तो जाने पहचाने नहीं, लेकिन जो हमारे पास खड़े हैं ये आपके जाने पहचाने शख्सियत है। विश्व की जानी मानी हस्ती हैं संजय शास्त्री जी, मिड ब्रेन टीचर या आचार्य शास्त्री, कुछ भी कह लीजिए इनको। ये वो इंजीनियर हैं, ये वो ट्रेनर हैं जो बच्चों की बुद्धि का विकास करने के लिए उनके सोए हुए मस्तिष्क को जगाने की एक ट्रेनिंग देते हैं। और बच्चे आंखें बंद करके, आंखों पे पट्टी लगा के, जो भी आप हाथ में लेंगे, कुछ भी पूछेंगे, सब कुछ बताएंगे। जो जादूगर दिखाते हैं, जैसे आंखों पे पट्टी बांध के मोटरसाइकिल चलाना, साइकिल चलाना, पब्लिक के बीच से किसी भी को भी पहचानना, ऐसे ये पहचान लेते हैं। दूसरी तरफ मुंह करके भी ये पहचान लेते हैं, कलर को पहचानेंगे। ये जो चीजें रखी है, छोटे छोटे बच्चे सिर्फ 10 दिन की ट्रेनिंग पे, 10 दिन की ट्रेनिंग अभी पूरी नहीं हुई है इनकी, आज 8वां दिन है, और 8 दिन की ट्रेनिंग में इन बच्चों ने क्या कमाल किया है ये आप लोगों को दिखाऊंगा मैं। आप आश्चर्यचकित रह जाओगे, अचंभित रह जाओगे। आप सोचोगे कि पृथ्वी का 8वां या 9वां अजूबा देख रहे हैं, और ये संजय शास्त्री खड़े मेरे लिए तो ये 10वां 11वां अजूबा है। क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें ये करवाते हैं बच्चों को, और जब हम आते हैं तो हम तो भाई पलके झपकाना भूल जाते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो पुस्तकें हैं, बंद पुस्तक में आपको बता देंगे इसमें क्या लिखा हुआ। बच्चे कौन सी फोटो है, किसने, कौन लेखक है, कौन से पेज पे क्या है, एक बार 100-200 वर्ड पढ़ने के बाद इनके मस्तिष्क से निकलते नहीं। आप कभी भी पूछ सकते हो, पुस्तक एक बार पढ़ लेते हैं तो याद हो जाती है। ये प्रैक्टिस की बातें हैं सारी। तो संजय शास्त्री जी से हम बात करेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। जुड़े रहे मेरे साथ, वीडियो बड़ी धाकड़ होने जा रही। संजय शास्त्री जी, सबसे पहले तो प्रणाम, और मेरे दर्शकों ने भी नमस्कार जी। नमस्ते नमस्ते जी सर। ये जो सिस्टम है, मेरे चैनल पे लोक प्रसार हरियाणा आपका चैनल है, इसके ऊपर बहुत सी वीडियो संजय जी की इससे संबंधित। तो शास्त्री जी, इसमें जो ट्रेनिंग दे रहे हैं आप, छोटे छोटे बच्चे भी हैं इसमें, बड़े बुजुर्ग भी हैं, मेरी उम्र के भी हैं, पढ़ने वाले कॉलेज के बच्चे भी हैं, घरेलू काम करने वाले आदमी भी हैं जी। हर तरह के व्यक्ति यहाँ पर, कुछ साधक भी हैं जो पूछा देखा कर हुए भी, यानी कि हर कोई यहाँ पर ट्रेनिंग लेना चाहता है। ऐसा क्या है इस चीज? मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि संसार की अनंत विद्याएं का जो भंडार रहा है, खजाना रहा है ये भारत देश, ये विद्याओं का अथाह जो समुद्र है, सागर है, उसमें से हमने भी गुरुओं के आशीर्वाद से, सेवा शुश्रूषा से कुछ अर्जित किया। तो मैं बताना चाहूंगा कि इसके अंदर ये महादेव की विद्या है, कि कोई साधारण विद्या, मानवकृत विद्या नहीं। ये देवों के देव महादेव का त्रिनेत्र की जो विद्या है, और तीसरा नेत्र जब जागृत होता है, यानी कि 6 सेंस एक्टिवेट होती है, तो हम डायरेक्ट यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं। और जब यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं तो भूमंडल की नहीं, लोकांतरों तक की जानकारी हम अर्जित कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये देखिए, तीसरा नेत्र खोलना, या फिर सोए हुए माइंड का एक हिस्सा हमारा दिन में सोता है, रात को जागता है, जिससे हम स्वप्न देखते हैं, उस शीशे को जागृत करना, तीसरा नेत्र खोलना, और यानी कि दिमाग को मन मर्जी के मुताबिक चलाना।
डमरू डुगडुगी बजाओगे जैसे वैसे दिमाग चलेगा। यहाँ बैठे आप सैकड़ों कोस हजारों मील दूर की बातें भी देख सकते हैं। ऐसा हम हजारों किलोमीटर दूर बैठी चीजें बता देते हैं। कहते हैं ना पूछा देखना क्यों, वह यह चीज है सारी। किसी के माइंड को पढ़ना, किसी माइंड को रीड करना, पर्चा बनाना इन बच्चों के लिए मामूली बात है। आपके दिमाग को पढ़ के अभी पर्चा बना देंगे आपके दिमाग में क्या चल रहा है। यानी कि ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनकी थोड़ी सी ट्रेनिंग, अभ्यास जो थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है। तो सर आज मैं इन बच्चों की जो 8 दिन की ट्रेनिंग आपने दी है जी, तो इसमें क्या कोई करीम निकल के आया या सारे बराबर हैं? सारे बराबरी होते हैं इसमें। अच्छा। हाँ, ऐसा कोई विशेष नहीं। अच्छा। जैसे स्कूलों के अंदर पढ़ाया जाता है तो 19-20 किसी बच्चे के अभ्यास पे डिपेंड करता है। थोड़ा कम परिश्रम करता है, वो थोड़ा सा कम बता पाता है, ज्यादा मेहनत करता है, एक्सरसाइज पे डिपेंड करता है, वो कुछ ज्यादा एक्टिव हो जाता है। बस इतना ही अंतर है। तो जी इसका एक बात और बता दो लगे हाथों। जी जी। आप ये ट्रेनिंग आगे, ये तो 28 तारीख को खत्म हो रही है हाँ जी, आपकी। हाँ जी। आगे कब से ये कैंप लगातार चलेंगे, कितनी फीस है, यह बात और बता दीजिए। हमारी काफी प्रकार की साधनाएं चलती हैं। हम लगभग 108 प्रकार के आर्ट सिखाते हैं। तो अगला इस विषय को लेकर के होगा वो तो मध्य प्रदेश में होगा। अच्छा। यहाँ हरियाणा में होगा, अभी उसका डेट निश्चित नहीं हुआ है। डेट जो ही निश्चित होगा आपको अवगत करा देंगे, या फिर लोग मेरे नंबर से संपर्क करके उस समय को जान सकते हैं। मैं बता दूंगा जल्दी ही। जी। फीस के बारे में क्या रहता है? फीस 10,000, मतलब हाँ, मैं बता रहा हूँ 10,000 रुपए फीस रहती है। 10,000 रुपए खाना और रहना, ये बच्चों का 20,000 रुपए का खर्चा आता है। 1,000 रुपए से पहले रजिस्ट्रेशन कराएं और अपना स्थान, यानी 20,000 रुपये पर बच्चा, पर विद्यार्थी के हिसाब से, पर विद्यार्थी के। जी जी। तो छोटा हो जाए बड़ा? नहीं, बड़े का अलग रहता है। बड़ों के लिए तो एडल्ट की अलग प्रोसेस होती है, उनके ज्यादा लगते हैं। वो ज्यादा खा लें? नहीं, खाने का कुछ नहीं रहता है उनके लिए, दिमाग ज्यादा खा लेते हैं। भोजन का तो कोई इशू नहीं होता। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो गरीब लोग हैं जी, उनके लिए फीस आधी रहती है, और जो अनाथ हैं उनका बिल्कुल 0% फ्री रहता है, और उनके आगे परवरिश की व्यवस्था भी हमारी संस्था करती है। इसलिए जो संपन्न लोग हैं वो जो सहयोग करते हैं वो उनके ऊपर हम लगाने का काम करते हैं। तो देखिए भाई, आप पीछे वीडियो भी देख सकते हैं, स्पेशल वीडियो बना रखी मैंने इस चीज की। जो अनाथ है, जिनका कोई आगे पीछे नहीं, उन बच्चों को गोद लेते हैं, उनको खाने पीने का, रहने की व्यवस्था करते हैं, और उनकी पढ़ाई का, जब तक पढ़े वो अपने पैरों पर ना खड़े हों तब तक ये उनका बच्चों का लालन पालन करते हैं। हाँ, स्वास्थ्य के भी दाम्पत्य जीवन, कपड़ा लता सब कुछ इनको देते हैं। और जब शादीशुदा होने के पश्चात वो जहाँ रहे, जहाँ चाहे वहां रह सकते हैं। तो यहाँ तक की ये गारंटी लेते हैं, और वो आप लोगों के सहयोग से होता है। जो ये फीस में से बचता है, जो भी बचता है वो उन बच्चों पर लगाते हैं। और यहाँ फिर पैमाना क्या रहता है सर आपका, गरीबी का पैमाना क्या रहता है? लोग तो हर कोई, मैं भी गरीब बन के आ जाऊंगा। नहीं, वो तो पता रहता है ना, जिसके पास में आज परमात्मा ने परीक्षा ले रखी है, जिसके पास में तन के लिए वस्त्र नहीं है, रहने के लिए झोपड़ी नहीं है, पैर के लिए चप्पल नहीं है, पेट के लिए अन्न नहीं है, उसको गरीब कहा जा सकता है। जी। तो देखिए अपने बच्चों को भाई ऐसे बनाइए। मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ, किसी से भी आप लोग कहेंगे, मैं मतलब यहाँ पर मेरे साथ सहयोगी भी आए हुए हैं, और मैं उस सहयोगी से सहयोग लेना चाहूंगा, आना एक बार। तो यानी कि कहीं से भी उठाएंगे हम बच्चे को, और जो भी आप चाहेंगे उसी प्रकार, जैसे ये पट्टियां होती हैं इनकी सभी के पास है वैसे तो, ये देखिए इनके माथे पे, लेकिन हम विशेष रूप से मोटी पट्टी लेके आएंगे। और कॉटन है हमारे पास, टिश्यू पेपर है, टेप है, सिलो, ये देखिए ये सब कुछ लगाएंगे। आप सोचते हो ये मतलब हमें दिखाने की जरूरत नहीं, इसलिए दिखा रहे हैं कि आपको विश्वास हो जाए, क्योंकि कमेंट करोगे नीचे आप, नहीं नहीं इस बच्चे ने तो नीचे से दिखाई दे रहा है, नाक के ऊपर से दिखाई दे रहा है, सिर की चोटी में से दिखाई दे रहा है, पता नहीं कैसे कैसे कमेंट करोगे। इसलिए हम आपके सामने कॉटन लगाएंगे, सिलो टेप लगाएंगे, ऊपर पट्टी बांधेंगे, और फिर इन बच्चों से पूछेंगे। जुड़े रहे मेरे साथ आप। आखिरी में जब मेरे से मैं थैंक यू बोलूंगा तो कमेंट करोगे आप, इतना अच्छा कमेंट करोगे मुझे पता है, और अपने बच्चों को यहाँ भेजने की कोशिश करोगे। तो आइए भाई साहब, मैं किसी बच्चे को खड़ा कर लेते हैं हम। तो भाई देखिए, हम शुरुआत करने जा रहे हैं बच्चों से पूछने के लिए, और सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस बैच के सबसे नन्हे फरिश्ते, बिल्कुल छोटे से बच्चे हैं, और नाम है ऋत्विक। नाम भी भाई मेरे तो आज समझ में नहीं आ रहा कि कई बार हुई सोचती ऋत्विक है कि ऋत्विक है, ऋतिक रोशन है, पता नहीं, लेकिन है बड़ा सुंदर बच्चा। और ये छोटा सा, कितनी साल की उम्र है इनकी? 5 वर्ष है, खुद ही बता रहे हैं। तो आइए बेटा एक बार आओ, एक बार आप बताएंगे ना
ये बॉल वगैरह बता दोगे आप? कौन सा गांव आपका? कागडोली हुक्मी। है? कागडोली हुक्मी। काकड़ोली हुक्मी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नाम क्या है आपका? ऋत्विक। ऋत्विक। तो अब आपको पट्टी बांध दे आंखों पे? बांध दूं? तो पट्टी के नीचे और भी लगा दूं कुछ? आपको देख तो नहीं लोगे आप? ये लो, ये पट्टी वाली पट्टी लगाऊंगा। हेलो। कॉटन लगा दूं? गिल्ली कर दो। अच्छा, गीली कर दो, चिपक जाएगी। ये लगा दूं? कागज लगा दूं? कागज लगा दो, ये बढ़िया। कागज लगा दूं? ये लो। हाँ। ये देखिए भाई, सफेद बहुत मोटा कागज है और ये लगाते हैं हम, डबल करके लगा रहे हैं एकदम और झोपड़ी दस लगा देना। अच्छा, ये ले भाई, ये देखिए, अब टेप लगा देंगे, तो इस पर टेप दे दो भाई थोड़ी सी। तो ये बंद आंखों से बच्चा बताएगा सटा सट हर चीज को। आप देखोगे कि भाई गजब की चीज। ये ऊपर लगाओ पहले तो, हाँ थोड़ा, ये लीजिए। हाँ कोई नहीं, कैमरे के आगे ना हो। लो बस। अब इसके ऊपर लगाते हैं पट्टी। यहाँ लगा दो। यहाँ टेप लगा दो। लाओ जी, दो थोड़ा टेप दो। 2 टेप ला देना। 2 लगा दें? हाँ। वेरी गुड। ले भाई, बिल्कुल नहीं दिखता, फिर भी ये बच्चा खुद कह रहा है लगा दो कुछ भी चाहे। माइक मत डाल बेटी। या मेरे को दे दो, मेरे को दे दो, मेरे को दे दो, मेरे को दे दो। हाँ बस बस, रुक जाओ, थोड़ा सा काटो नाक पर। हेलो माइक। हेलो माइक, चल रहा है माइक। मेरे बाल मत खींचे देना। नहीं खींचेंगे, नहीं खींचेंगे। लो पट्टी लगा देते हैं इसके ऊपर। तो ये लीजिए भाई, अब इस बच्चे को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ। ये खोलनी पड़ेगी क्या? अच्छा क्या? बांध दे ना दोबारा से। पट्टी लगा दो बस। पट्टी लगा दूं? बस। ये ला, ये लो भाई, लग गई पट्टी। लग गई। ये वैसे नहीं देखता है बच्चा, अपने आप भी आंखें बंद रखता है। ठीक है, ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय स्वाहा। तो ये लीजिए भाई, ये बच्चा, अब इसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। नीचे कागज भी लगा दी, ऊपर पट्टी भी लगा दी, और अब हम पूछेंगे। टेप लगा दी बेटा, बस। अब हम पूछेंगे आपसे, कलर बताना है आपको। ये मेरे हाथ में क्या है, पूछो। रेड कलर की बॉल। रेड कलर की बॉल, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब देखो, कैच की ब्रीदिंग करें आप। बॉल ब्लू कलर की। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब और मैं दिखाता हूँ भाई, मेरे हाथ में क्या है, दूर से बता देंगे ये क्या क्या है इसमें। अब देखो मेरे हाथ में क्या है। ग्रीन कलर की बॉल। हाँ, ग्रीन कलर की बॉल, और पर्पल कलर की बॉल। पर्पल कलर की बॉल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ताली बजा करो भाई। देखो बड़ी जबरदस्त बता रहा है बच्चा। और अभी मैं और पूछूंगा बहुत सी चीज इन पे, और भी है मेरे पास बहुत सी चीजें हैं ऐसी पूछने के लिए। ये बच्चा बताएगा क्या है मेरे हाथों में। अच्छा, ब्लू कलर का है। क्या है ब्लू कलर का? कार्ड। कार्ड। हाँ। वेरी गुड, जोरदार ताली बजाओ बच्चे के लिए, बड़ा जबरदस्त बता रहा है भाई। अब बताओ, कार्ड होगा रेड कलर का। कार्ड है रेड कलर का, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखिए भाई, अब और मैं कार्ड निकाल रहा हूं और बताएगा बच्चा। ये देखिए, क्या है बेटा मेरे हाथ में? क्या है मेरे हाथ में? देखो, येलो कलर का कार्ड। येलो कलर का कार्ड। और कि काफी लोग मेरे से पूछते हैं कि ये सब आप सिखा रहे हैं, इससे लाभ क्या होंगे? तो लाभ की मैं कहता हूं कि 1 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, अनंत लाभ हैं। लाभों की एक बहुत लंबी श्रृंखला है। विशेष करके
ये ब्रेन टैक है, माइंड टैक है। इससे माइंड की जो क्षमता है, पावर है, योग्यता है, वो अनंत गुना विकसित हो जाती है, जिसके माध्यम से आज जो बच्चे कमजोर हैं, उनके माता पिता बड़े मायूस हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं कि काश हमारा बच्चा भी इंजीनियर बनता, डॉक्टर बनता, आईएएस बनता। तो मैं कहता हूँ कि किसी प्रकार के किसी लोगों के बहकावे में न आए। अगर उनको लगता है कि हमारे बच्चे के ब्रेन में कोई विकास नहीं हुआ, तो आने जाने का खर्चा, किराया भाड़ा मैं स्वयं वहन करूंगा। लेकिन जरूर से जरूर इस विद्या को अपने बच्चों को दिलाएं, जिससे आने वाला भारत का भविष्य उज्जवल और भारत विश्व गुरु के पद पे जल्दी से जल्दी आरूढ़ हो। उसको लेकर के मैं कार्य करने जा रहा हूँ। तो सर एक बात और बताएं मेरे को, कॉलेज, स्कूल, प्राइवेट स्कूल, ऐसे गुरुकुल, ऐसी संस्थाएं, वहां भी ट्रेनिंग दे सकते हो आप? हाँ, बिल्कुल दे सकता हूँ। तो उनकी जो फीस प्यास चार्ज हो तो उन तो बात कर लियो, हाँ, हाँ, करवाएगा बच्चों के आधार पे होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें फीस प्यास का कोई इशू नहीं होता, वो नॉर्मल फीस में हो जाए। क्योंकि यहाँ तो हमें बहुत ज्यादा हेडेक होती है ना, जैसे भोजन बनाने वाले 2-3 कर्मचारी लगे हुए हैं, यहाँ हमारा सारा कार्य बाधित हो रखा है, इनकी सब कुछ इन्हीं पे डिपेंड है। और फिर 24 घंटे डिपेंड, और वहाँ तो स्कूल के टाइम पे जी देनी जी होती जी, है। हाँ, इसी प्रकार से मैं कहना चाह रहा था कि फीस का मेरा कोई वो नहीं है, किसी प्रकार का। मेरा जीवन इसी विद्या को लेकर के समर्पित है, मैं समर्पण भाव से ये कार्य कर रहा हूँ। आप भी अपने स्कूल, कॉलेज, कोई भी आपका संस्थान है, कोई कर्मचारी है, कोई ऐसे ट्रेनिंग दिलवाना चाहते हैं, गुरुकुल है, चाहे कोई भी सरकारी प्राइवेट स्कूल, ये बिल्कुल मामूली सी फीस भी क्या, ये फ्री में भी करवाने के लिए तैयार है, ऐसे इंसान है। इस